पापी लोग जब पाप को देखकर पापी हो जाते हैं, तो क्या अपन लोग पुण्यात्मा देखकर पुण्यात्मा नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? होंगे। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हम इन पत्थरों की मूर्तियां नहीं मानते, इसमें है क्या? रणथंभौर है राजस्थान में, मैं वहां था। महाराज जी हम देखो, हम नास्तिक हैं, कहो जो कुछ कहना कहो, हम मूर्ति क्या महाराज जी, पत्थर है, इसमें क्या भगवान है? मैंने कहा इनको समझाना व्यर्थ है। वो कहते गए, चलते चलते रणथंभौर में कुछ चित्र बने हैं संसार के राग के, जैसे खजुराहो वगैरह बने ना, ऐसे चित्र बने हैं। वो उन्होंने देखे तो तुरंत, महाराज जी आप आगे चलो मैं आता हूं। मैंने समझ गया इनका माल मिल गया है इनको, नहीं मैं आता हूं, क्योंकि वो मेरे सामने देख नहीं सकते फोटो तारे। और वो वहीं रुक गए और दूरबीन लिए थे, फोटो देख रहे थे। वो कौन से चित्र? वो राग रंग के चित्र बने रहते ना, युगलिया, वो देख रहे। मैंने तिरछी निगाह से देख लिया और मैं आ गया। बाद में मैंने आया, मैंने कि भाई क्या देख रहे थे? पत्थरों को? क्या था? पत्थर ही तो थे वहां पर, कोई साक्षात था क्या? पत्थर ही थे। मूर्ख, हम तो मूर्ख हैं क्योंकि हम मूर्ति को पूजते हैं। तुम भी तो महामूर्ख हो, जिन पत्थरों पे बने हुए चित्र में अपने परिणाम बिगाड़ रहे हो। एक बनी हुई फोटो को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं। बोलो बिगड़ते कि नहीं? टॉकीज में, पिक्चर में साक्षात हीरो हैं कि उनकी पिक्चर है? पिक्चर है, वो तो है ही नहीं। एक नाटक को देखकर, एक पिक्चर को देखकर, एक पर्दे पर सीन को देखकर तुम्हारे परिणाम रागान्वित हो जाते हैं। दुश्मन का चित्र देख करके दुश्मन के चित्र को फाड़ने के भाव हो जाते हैं। दुर्योधन भीम को तो मुकदर मार नहीं पाया, तो क्या करता था? भीम की मूर्ति बना ली थी और सुबह उठ करके बताओ भाई, वो मूर्ति भीम को नहीं मार। जब एक व्यक्ति दुश्मन की मूर्ति को देखकर क्रोध कर सकता है, एक रागी व्यक्ति राग की, पत्थर के राग के चित्र देखकर, खजुराहो आदि में विदेशी लोग जो वैज्ञानिक मानते हैं, क्या है? पत्थर ही तो है। मैंने कि महान भाव, जब एक रागी व्यक्ति राग की मूर्ति देखकर राग पैदा कर सकता है, तो हम लोग वीतरागी लोग वीतरागी भगवान को देखकर वीतरागता क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? वीतरागी मुद्रा से वीतराग भाव होगा, रागी मुद्रा से, देशी मुद्रा से द्वेष भाव होता है। समझने की देर उनको। उन्होंने कहा महाराज जी आज पहली बार समझ में आया। मैंने कि आप बताओ वहां क्या मजा आ रहा था तुम्हें? पत्थर की पुतलियां बनी हैं, एक शिल्पी ने कल्पना से बनाई, आपको राग जागा कि नहीं? और इतना राग जागा कि तुमने महाराज का भी संग छोड़ दिया। हमसे कह दिया महाराज पधारो, आगे आ रहा होगे। यानी मेरे से भी आनंद तुम्हें उसमें आया। महाराज से झूठ बोले, महाराज को छोड़ दिया, महाराज से चर्चा छोड़ दी। क्यों? बोलो महाराज से भी ज्यादा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि राग की है। बस हम लोग भी, हमारे भक्त लोग भी सब कुछ छोड़ देते हैं जब भगवान की मूर्ति के दर्शन का भाव आता है, क्योंकि उनको देखते ही भगवान के दर्शन के भाव होते हैं। वीतराग भगवान, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लो। पाषाण की मूर्ति में कौन दिख रहा है? किसके सामने खड़ा है भक्त? मूर्ति के सामने। और क्या आया है? दरस प्रभु जी को लख लो। मूर्ति है और आनंद आ रहा है प्रभु का। दरस प्रभु जी को लख लो। हे प्रभु मैंने आपका दर्शन कर रहा हूं। दुनिया कहती पागल, भगवान मूर्ति का दर्शन कर रहा है। भक्त कहता है तुम्हें दिख रही होगी मूर्ति, मुझे तो
वहां ले आया। हर भक्त की प्रहलाद की आंख हो गई। वो ऐसे समझ गए, मन के बोलो, मन के यदि आप समझ गए हैं तो नियम करो कि बिना भगवान के दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। वो जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गए थे, जैनी थे। ना बोले क्या बोलना, उन्हीं का पत्थर उन्हीं के सिर पे। हर व्यक्ति यही गलती करता है, दूसरों की देखता है। हर व्यक्ति के मन में थोड़ा सा समझो मूर्तियां क्या है, दृष्टि बदलो। वैष्णव दर्शन में एक कहानी आती है। हिरण्याकश्यप का बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद पिता अपने आप को मानता था, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं ही भगवान हूं। बेटा कहता पिताजी नहीं, आपसे बड़ा भगवान है। हिरण्याकश्यप बेटे का दुश्मन बन गया। उसको मारने के लिए कितने उपाय किए। उसका नियम था, जो मेरे से बड़ा दुनिया में किसी को मानेगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबसे बोलो, संसार में सबसे बड़ा राजा होता है। लेकिन प्रहलाद मानने को तैयार नहीं। अब बेटा है तो सीधा तो मार नहीं सकता था, क्योंकि बेटे पे अधिकार पिता का ही नहीं है, मां का भी है। रानी नाराज हो जाएगी। अनेक उपाय किए। अंत में प्रहलाद, हिरण्याकश्यप की एक बुआ थी जिसका नाम था होलिका। उसको एक सिद्धि थी, अग्नि में नहीं जलेगी वो। उसने अग्निदेव को सिद्ध करके कह दिया, अग्नि में नहीं जलेगी वो। उसने कहा कि ये अच्छा है। तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन से कहा, बहन बस एक काम करना है, ये प्रहलाद को तुम किसी बहाने से अग्नि में ले जाओ, तुम तो जलोगी नहीं और ये जल जाएगा। बुआ थी प्रहलाद की, उसके कहने में आ गया वो। बोले बेटा चलो अपन एक स्थान पर बैठते हैं, देखना एक चमत्कार दिखाएंगे अपन। अग्नि जलेगी चारों तरफ, अपन जलेंगे नहीं। और उसने अग्नि को उठा के दिखा दिया। तू मेरी गोदी में बैठ जाएगा, तू भी नहीं जलेगा। प्रहलाद बच्चा था, चला गया। होली बनाई। होली क्यों बनी, यही से बनी है। और अग्नि लकड़ी लगा दी गई, आग लगा दी गई। देखो भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन, मूर्ति में भगवान के दर्शन का परिणाम देखो। जैसे होली जली, होलिका को जो विद्या की सिद्धि थी वो विद्या नष्ट हो गई, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तब से ये होली मनाई जाती है वैष्णव दर्शन में। एक नास्तिक, एक हत्यारन, एक भगवान विरोधी की शक्तियां नष्ट हो गई। देवता ने कर दिया कि नहीं, मैं अब तेरा साथ नहीं दूंगा, और उस अग्निदेव ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद की भगवत शक्ति। अब क्या करें, ये तो अग्नि से भी बच गया। एक दिन राज दरबार में बुलाया। बोले प्रहलाद बेटा बताओ, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तुम्हारा भगवान कहाँ है? या तो भगवान को बुलाओ, अन्यथा मुझे भगवान स्वीकार करो। मुझे भगवान को